नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने ग्रहों की अवहेलना करना मतलब ग्रहों के बारे में बताना शुरू करा था। अलग अलग ग्रह के बारे में मैं बता रहा था, लेकिन बीच में किसी का बहुत सारे मैसेजेज आए, रिप्लाई आया कि भाई गुरुजी आप हमें शनि की 7.5 के बारे में बताओ, हमें आप काल सर्प दोष के बारे में बताओ, पितृदोष के बारे में बताओ। तो जिसकी वजह से वो बीच में छूट गया। अभी मैंने वीडियो बना दी ताकि आपको वो उद्देश्यों को जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें आप। तो अभी मैंने आज एक वीडियो बनाई है काल सर्प दोष के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें क्या होता है कि आदमी जीवन में बहुत ही आगे चल रहा होता है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत अच्छा या उसका व्यापार होता है, या जो भी वो जीवन में अपने रोजी रोटी के लिए काम करता है, उसके प्रभाव से ऐसा हो जाता है कि वो आदमी बैक स्टेप चला जाता है, मतलब जीवन में पिछड़ जाता है। समझ रहे आप? जीवन में पीछे रह जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, नौकरी में चली जाती है, नौकरी का नुकसान हो जाता है, और जो उसकी आमदनी है कम हो जाती है, घर में खर्चा बच्चों की तरफ चला जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में खर्चे हो जाते हैं, और बहुत ही इसके अशुभ फल देखे गए हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप जीवन में प्रयत्न कर रहे हैं 100%, और आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आप 10% या 5% या 0% पे भी जाकर हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा जीवन में। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, काल सर्प दोष। ये एक बहुत बड़ा दोष है। मैंने बहुतों की कुंडली में इसको देखा है, और देख के ये पता लगा है कि इस दोष के कारण आदमी कितनी भी मेहनत कर ले मगर उसे कभी भी शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी जानते हैं कि इसका कारण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या इसका कारण है, क्या इसके प्रभाव है, क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सके कि भाई ये हमारी कुंडली में हो सकता है, और हमें ये कुंडली किसी पंडित जी को, किसी शास्त्री जी को दिखानी चाहिए, और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं आपको मैं डिटेल में आज ये समझाऊंगा। और आप ये समझ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में आप प्रयत्न करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सब काम आपको लगता है कि अब ये काम बन जाएगा, वो काम बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से आज हम काल सर्प दोष के बारे में करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके कारण बताता हूँ क्यों होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में यहाँ सिर्फ भाव देख रहे हैं, हम यहाँ पर किसी राशि का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ये लगन कुंडली है, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें नंबर से कोई वो नहीं पड़ता। यहाँ राहु और केतु है। ठीक है दोस्तों, तो अगर राहु इधर बैठा, केतु इधर बैठा, और जितने भी बाकी ग्रह हैं, गुरु, बृहस्पति, मंगल, वो इस तरफ बैठे या फिर इस तरफ बैठे, सारे गुरु ग्रह एक तरफ है, तो काल सर्प दोष लगता है, पहला। ठीक है दोस्तों, दूसरा, अगर राहु आपके त्रिकोण में या तो यहां या यहां या यहां हो तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और बहुत ही मतलब राहु ही कारक हो, अगर ग्रह बाकी आपके ग्रह वो हो, मतलब त्रिकोण में हो और कारक हो। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं। राहु यहाँ हो, अगर राहु कारक होता है यहाँ पे तो दोस्तों वो दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर राहु यहाँ पे शत्रु राशि में नीच का होकर बैठा हुआ तो आपको काल सर्प दोष का निवारण कराना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो रीज़न ये है, राहु के तो यहाँ हो और बाकी सब ग्रह एक तरफ हों तो दोस्तों इसका निर्माण होता है। दूसरा, राहु मध्य में हो और या फिर त्रिकोण में हो तो इसका निर्माण होता है। तीसरा दोस्तों, राहु का संबंध सूर्य या चंद्रमा से हो। कैसे हो अब हम जान लेते हैं। मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, आप ये मान लीजिए, चलिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, इस जगह यहाँ बैठा हुआ है, तो अब आप कहेंगे जी हमारा इसमें काल सर्प दोष नहीं लगा, क्योंकि आपने बताया था त्रिकोण में या केंद्र में होना चाहिए। मगर मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो दोस्तों काल सर्प दोष का निर्माण हुआ। या यहाँ पर चंद्रमा हुआ तो दोस्तों राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो अभी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब ये कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए राहु यहाँ पर है और सूर्य या चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, तो भी दोस्तों काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके अलावा एक कारण और है इसका कि राहु अगर शनि या बृहस्पति से युति बना ले, युति मतलब या तो उनकी दृष्टि जब चंद्रमा सूर्य पड़ रही है ऐसे दृष्टि हो, या फिर युति बना ले मतलब राहु के साथ
शनि या गुरु बृहस्पति में से कोई आके बैठ जाए, शनि या गुरु में से कोई आके बैठ जाए, तो भी दोस्तों इसका निवारण आपको कराना जरूरी है, अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो। एक कारण और है दोस्तों, अगर आपका राहु मध्य में हो या फिर त्रिकोण में हो, इसके अलावा राहु द्वितीय भाव में मारक बन के बैठा हो, अब जान लीजिएगा, मारक बन के बैठा हो या अष्टम भाव में मारक बन के बैठा हो, तो दोस्तों फिर भी इसका निर्माण होता है काल सर्प दोष का। मैंने आपको बता रखे हैं कितने तरीके काल सर्प दोष होते हैं। अब हम जान लेते हैं इनका प्रभाव किस तरीके से होता है, लक्षण क्या होते हैं। लक्षण मैं आपको बता चुका हूँ, नुकसान होना, परेशानी होना। प्रभाव बताता हूँ मैं इसका आपको। दोस्तों राहु अगर इनमें ऐसे, आप ये कहेंगे कि तो हर जगह से ही काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा, सिर्फ एक दो घर बचे जहाँ पे, ये बात सच है दोस्तों कि 90% लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष होता है। 90% लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष होता है और हमें उसका पता नहीं रहता और ज़िंदगी में हम परेशानी भुगते रहते हैं। फिर जाके कहीं परेशान होकर हम पता लगता है कि इसमें काल सर्प दोष है, फिर उसका निवारण हम कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 90% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में आपको ये दोष देखने को मिले। कारण मैं बता चुका हूँ, प्रभाव बता चुका हूँ, लक्षण बता चुका हूँ उसके। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ फल की। देखिए ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष सिर्फ आपको ज़िंदगी में पीछे ले आता है, कभी कभी ज़िंदगी में अच्छा भी होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में भी मैं आपको बता रहा था कि कारक हैं, राहु अगर ऊंच का होकर कहीं बैठा हुआ है, सूर्य पर नहीं डाले, तो दोस्तों वो काल सर्प दोष नहीं है, वो ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाएगा। आकस्मिक धन, आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा, अचानक से आपकी प्रमोशन होगा, अचानक से आपके व्यापार में फ़ायदा होगा, आपको जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो मतलब आपको लगता नहीं है कि वो आपका होगा, वो आपका हो जाएगा और जीवन में आप ऊंचाइयों को छुएंगे और बहुत जल्दी, अगर ये काल सर्प दोष आपके में शुभ बन के बैठा हुआ है। दूसरा अशुभ फल, ये तो कि शुभ फल के बाद अशुभ फल के बारे में बात कर लेते दोस्तों। संतान होने में दिक्कत होगी, काल सर्प दोष होगा और आदमी तनाव में रहेगा, आर्थिक प्रॉब्लम रहेगी, अस्पताल में खर्चे लगे रहेंगे और जीवन में कुछ ना करने का उसका एक मनसा हो जाएगा। इस तरीके के काल सर्प दोष में देखा गया है और जो भी वो मेहनत करेगा, कितनी भी मेहनत करे, उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, तो आदमी निराश हो जाता है, जिसके बहुत अशुभ परिणाम देखे गए हैं। तो आज हमने अब इसमें बात करते हैं कि केंद्र त्रिकोण में अगर हो राहु और मारक बन के बैठा हो, तो दोस्तों जल्द से जल्द इनका उपाय करा लीजिए, क्योंकि ये होता है, ये आपके भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, ये वाला आपका लव रोमांस का होता है, बहुत आपकी पढ़ाई का होता है। अगर यहाँ पर राहु बैठा हुआ, मारक बन के बैठा हुआ या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और राहु अगर यहाँ नीच का होकर बैठा हुआ, तो अनैतिक सोच, उल्टे सीधे काम में पड़ना, गुस्सा ज़्यादा करना, गुस्से में अपना नुकसान करना, अपना खुद को ही ऐसे निर्णय लेना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, ऐसे काम अगर राहु यहाँ बैठा हो, आपके करेक्टर में बैठा हो, समाज में पद प्रतिष्ठा होना, आपकी इज्जत मान सम्मान में कमी समाज में, इस तरीके के प्रभाव देखे गए हैं त्रिकोण में हो। अगर त्रिकोण में हो तो दोस्तों तुरंत ही इसका आप उपचार करा लीजिए, क्योंकि राहु अगर यहाँ बैठ गया और सूर्य पर उसकी नज़र गई, तो कहीं ना कहीं आपके पिता को, और चंद्रमा पर नज़र गई तो आपकी माता को भी कष्ट देगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि अगर राहु यहाँ बैठा हो तो इसके उपाय तुरंत ही करा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में है तो चेक कर लीजिए, आप इसके तुरंत उपाय करा लीजिए। अब इसके उपाय पर आते हैं दोस्तों, क्या इसके उपाय करने हैं। देखिए इसका उपाय दो जगह होता है, एक तो उज्जैन में और एक होता है आपके नासिक में। महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर में इनका उपाय होता है। वहाँ जाकर आप नाग नागिन का जोड़ा आप नदी में बहाइए और मछलियों को आटे की गोली दान कीजिए, कपड़े दान कीजिए, पंडितों को भोजन कराइए। ये सब वहाँ पे आपको जो भी पंडित वगैरह मिलेंगे वो आपको ये सब बता देंगे कैसे कैसे इसका निवारण होता है। तुरंत इसका निवारण करा लीजिए दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा दोष है ये कुंडली में, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है। अब आप ये कहेंगे कि हम इन दो जगह नहीं जा सकते, अब हम क्या करें, हमें जाने में समय है, हम ये हो रहा है वो हो रहा है, या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे, आर्थिक समस्या चल रही है। तो दोस्तों मैं इसका एक आपको परमानेंट नहीं, टेम्परेरी इलाज बता देता हूँ। इसका दोस्तों टेम्परेरी इलाज ये है कि आप
महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जो होगी दोस्तों वो रुद्राक्ष की होगी। एक माला आप रोज करिएगा तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, सिर्फ टेम्परेरी है। ये एक तरीके से ऐसे है कि जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं बीमारी में, दवाई लेते हैं, ये सिर्फ उस दवाई की तरह है, परमानेंट इलाज नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी इलाज है। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या है, उसका प्रभाव कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव कम होगा, ख़त्म नहीं होगा। प्रभाव अगर आपको ख़त्म कराना है तो दोस्तों इसमें आपको फिर उज्जैन या नासिक जाके ही प्रभाव ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज ये प्रभाव बना रहेगा। हाँ ये है, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे तो ये प्रभाव कम हो जाएगा। जो परेशानी आपको 100% आ रही होगी या कुछ सफलता नहीं मिल रही होगी, कहीं ना कहीं उसमें आपको 25 से 30% का ही फ़ायदा मिल पाएगा। ज़्यादा फ़ायदा की उम्मीद मत कीजिएगा। ये सिर्फ इसका एक ये है कि आप इतने नहीं जा पा रहे हैं, इतने आप इसका कर लीजिए उपाय। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 2 ही जगह होता है। कोई भी पंडित कोई भी आपको कहे गंगा जी पे या कहीं और, कहीं नहीं होगा। कोई आपको पूजा बताए, कुछ नहीं होता दोस्तों। सिर्फ इसकी माला आपको खुद करनी है, कोई पंडित भी नहीं करेगा। और इसका इलाज भी सिर्फ 2 ही जगह होता है और कहीं इसका इलाज होता भी नहीं है। तो आप किसी के बहकावे में ना आएँ, सिर्फ वहाँ जाएँ और पूजा कराएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया है। अगली वीडियो में हम चंद्रग्रह के बारे में बात करेंगे, जो हमारी बीच में अटकी हुई थी। सूर्य के बाद चंद्रमा के हमने लिया हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।